नई तहसील और उप तहसीलों को मंजूरी मिली है। इस बड़ी खबर के साथ आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वप्निल। नई तहसील और उप तहसीलों को मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है। जयपुर के जोबनेर में नई तहसील को मंजूरी मिली है। वहीं चित्तौड़गढ़ के जावदा में नई उप तहसील को मंजूरी दी गई है। उदयपुर की कुराबड़ और नया गांव अब उप तहसील होंगी। क्रमोन्नत हुए माफ कीजिएगा, उप तहसील अब क्रमोन्नत होगी। दोनों तहसीलों को क्रमोन्नत कर तहसील बनाया जाएगा। माफ कीजिएगा, दरअसल उदयपुर की कुराबड़ और नया गांव जो कि उप तहसील है, उन्हें क्रमोन्नत कर दोनों उप तहसीलों को क्रमोन्नत कर तहसील बनाए जाने को मंजूरी दे दी गई है। और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। राहुल गांधी के करीबी जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें सदस्यता दिलाई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, यूपी की राजनीति में जितिन प्रसाद की भूमिका अहम होने वाली है। वहीं जितिन ने कांग्रेस पर तंज कसा। कहा, अब सिर्फ बीजेपी ही देश हित में काम करने वाली पार्टी है, बाकी दल व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए। जितिन प्रसाद ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। जितिन ने कहा, उनके जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मुझे खुशी है कि वह पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह के नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वह मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनके लिए खुश हूं। इधर प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि वो जितिन प्रसाद को नहीं जानते। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि वो कितने बड़े नेता हैं। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा, ऐसे नेता आया राम गया राम वाले होते हैं। जिन नेताओं की निष्ठा पार्टी के साथ होती है वह पार्टी से जुड़े रहते हैं। पीएम मोदी से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने उनके आवास पर बात की और बंगाल समेत कई मामलों पर चर्चा की। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय के साथ कल पीएम मोदी रिव्यू बैठक कर सकते हैं। पिछली ममता सरकार में मंत्री रहे बीजेपी नेता राजीव बनर्जी के सुर बदल गए। उन्होंने बीजेपी की नीतियों का विरोध किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता कमलनाथ को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें बुखार आया था। पटना के पत्रकार नगर थाने में योग गुरु रामदेव के एलोपैथी वाले आपत्तिजनक बयान पर शिकायत दर्ज कराई गई। पीएनबी स्कैम मामले के आरोपी मेहुल चोकसी की जमानत याचिका पर डोमिनिका हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। 11 जून तक मामले में सुनवाई नहीं होगी। यूपी कैडर के आईएएस रहे अनूप चंद्र पांडे ने नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाने के बाद निर्वाचन सदन कार्यालय में पदभार संभाल लिया। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को मंजूरी दी। इसके तहत हर महीने बिजली बिल पर 1000 तक की छूट मिलेगी। ग्रेटर नगर निगम के मेयर और 3 पार्षदों के निलंबन पर राजस्थान हाईकोर्ट में कल सुनवाई होगी। निलंबित मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। और वहीं इस निलंबन प्रकरण को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। आज बीकानेर में पूर्व पार्षदों ने काले गुब्बारे उड़ाकर प्रदर्शन किया। सुजानगढ़ में पथिक सेना संगठन की बैठक का आयोजन शिव शक्ति मंदिर में किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर पोसवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार जिस प्रकार से समाज विशेष के लोगों को टारगेट कर विद्वेषपूर्ण राजनीति कर रही है, उससे लोकतंत्र शर्मसार है। आगरा के पारस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के मॉक ड्रिल के दौरान 22 लोगों की मौत के दावे के बाद हड़कंप मचा है। वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने संचालक के खिलाफ एफआईआर के बाद अस्पताल को सीज किया। यूपी के कानपुर में देर रात हाईवे पर एसी बस और टेम्पो में भिड़ंत हो गई। 17 लोगों की मौत हुई, 4 से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार बस सवारियों से भरी टेम्पो से टकरा गई। बस कानपुर से गुजरात के सूरत जा रही थी। इसमें 115 लोग सवार थे। हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी सहायता राशि दी जाएगी। पीएमएनआरएफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 की सहायता राशि दी जाएगी।
चीन ने पूर्वी लद्दाख में अपनी तैनाती एक बार फिर बढ़ाई है। इसके साथ ही चीनी वायुसेना ने हाल ही में भारतीय सीमा के करीब एक बड़ा युद्धाभ्यास किया। समय से एक दिन पहले पहुंचे मानसून की पहली बारिश ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को पानी पानी कर दिया। मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है। किंग्स सर्कल, सायन, अंधेरी, चेंबूर, बोरीवली, कांदीवली, घाटकोपर इलाके में सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा है। गाड़ियां भी फंसी हुई हैं। साथ ही ट्रैफिक जैम की स्थिति है। सायन रेलवे स्टेशन और जीटीबी नगर रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। कई लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई। केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में लगने वाली वैक्सीन की कीमत तय कर दी। कोविशील्ड 780, कोवैक्सीन 1410 और स्पुतनिक वी 1145 रुपए तय की गई। केंद्र ने कोरोना वैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक के हैदराबाद परिसर की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंप दी है। अगले हफ्ते से सीआईएसएफ के हाथों में कंपनी परिसर की सुरक्षा होगी। कोरोना की रफ्तार कम पड़ने के बाद बिहार में आज से लॉकडाउन खत्म, लेकिन नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। असम में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 3,948 केस आए, 43 लोगों की मौत हुई। वहीं दिल्ली में 316 केस आए, 41 लोगों ने जान गंवाई। और मरुधरा में बीते 24 घंटे में 529 केस आए, 32 लोगों की मौत हुई। इधर डूंगरपुर जिला कोरोना मुक्त होने की राह पर है। अब केवल 103 एक्टिव केस बचे हैं, जिनमें से 12 अस्पताल में भर्ती हैं। अनलॉक के दूसरे चरण के दौरान टोंक के बाजारों में धीरे धीरे रौनक लौटने लगी है। छोटे छोटे दुकानदारों की आर्थिक हालत खराब हो गई थी, लेकिन दुकान खुलने के समय में बढ़ोतरी के बाद कारोबारियों को अब उम्मीद जगी है। इधर कोटा में मौत के आंकड़ों पर ब्रेक लगाए। पिछले 24 घंटे में कोटा में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। इधर चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में एसडीएम रामसुख गुर्जर की टीम की कोशिशों से कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 0 पर पहुंच गया है। भरतपुर में चंद पैसों के लिए लोग आम जनता के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। कृषि उपयोग के लिए रजिस्टर्ड ट्रैक्टर ट्रॉलियों में क्षमता से कई गुना माल भरकर परिवहन किया जा रहा है। संघ के स्वयंसेवक टोंक जिले में ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाने से लेकर मास्क वितरित कर। सेवा भारती और संघ के कार्यकर्ताओं ने काढ़ा वितरण के साथ मास्क और सैनिटाइजर का भी वितरण किया। प्रतापगढ़ के अरनोद एसडीएम अपने क्षेत्र में अधिकारियों के साथ गांव-गांव पहुंचकर आमजन को टीका लगाने के लिए समझा बुझा रहे हैं। पाली के सोजत में अनलॉक के बाद लोगों को लापरवाही करने से रोकने को लेकर एएसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह और सीओ हेमंत जाखड़ के नेतृत्व में सेल्फ डिसिप्लिन मॉर्निंग मार्च निकाली गई। आज से प्रदेश के परिवहन कार्यालयों में पब्लिक डीलिंग का काम शुरू हो गया है। ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए लोग आरटीओ और डीटीओ ऑफिस पहुंच रहे हैं। झुंझुनू शहर में लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट की ओर से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा लोगों को पिलाया जा रहा है। ट्रस्ट के स्थानीय प्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं ने लोगों को काढ़ा पिलाने के साथ ही 150 मास्क वितरित किए। इधर मॉडिफाइड अनलॉक में व्यापारियों को दुकान खोलने के समय में छूट दी गई है। अजमेर व्यापारिक संघ ने शहर के बाजारों में मिठाई बांट खुशी मनाई। दौसा में वैक्सीनेशन सेंटर फिर आबाद हुआ। आज से 18+ के लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हुआ। इधर बूंदी जिले में 18+ के लिए 54 केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। हालांकि वैक्सीनेशन को लेकर रुचि नहीं होने से काम रफ्तार नहीं पकड़ रहा। डूंगरपुर में 18+ के लिए 4 सेंटर्स हैं। शहर के अटल बिहारी भवन, अंबेडकर भवन, शास्त्री कॉलोनी, सामुदायिक भवन और पातेला पीएचसी में ये सेंटर शुरू हुए। इधर अनलॉक 2.0 में बीकानेर से आई ये तस्वीर बता रही है कि लोगों की लापरवाही कम नहीं हुई है। वहीं करौली में 18+ के वैक्सीनेशन के लिए भीड़ दिखी। 55 वैक्सीनेशन सेंटर है जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। वहीं अजमेर में 18+ का टीकाकरण आज 7 दिन बाद वापस शुरू तो हुआ, लेकिन अव्यवस्थाओं और लापरवाही की भेंट चढ़ गया। दरअसल कस्तूरबा डिस्पेंसरी में लगे टीकाकरण शिविर में बड़ी संख्या में युवा सुबह से ही स्लॉट्स के मुताबिक कतार में खड़े होकर इंतजार करते दिखे। झुंझुनू के सबसे बड़े हॉस्पिटल बीडी के हॉस्पिटल परिसर में आज पूर्व मंत्री और विधायक ब्रिजेंद्र ओला ने ऑक्सीजन प्लांट की नींव रखी।
बारां में संपत्ति विवाद में भाई ने भाई की हत्या कर दी, ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला। बारां के कवाई थाना क्षेत्र में कलयुगी बेटे ने अपने पिता के सीने में खंजर से वार कर जान ले ली। बेटा 4 घंटे में गिरफ्तार हुआ। सीकर में एक नाबालिग लड़के को जंजीरों से बांधकर उसे चूड़ियां और महिलाओं का लिबास पहनाकर शर्मिंदा किया गया। आरोपियों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। दौसा के कोलवा थाना इलाके के सुमेल कला गांव में जमीन के लिए 2 गुटों में खूनी जंग हुई, 6 लोग घायल हुए। दौसा में जमीन के लिए हुई जंग में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। घटना सुडोला बाथड़ा गांव की। चौमू शहर के बस स्टैंड प्राचीन नहर के पास कचरे के ढेर में एक्सपायरी डेट की काफी संख्या में दवाइयां पड़ी मिली, जिससे संक्रमण फैल सकता है। पूर्व पार्षद अनिल मीणा और स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया और अधिकारियों को इस संबंध में शिकायत दी। भारत में कोरोना की दूसरी लहर अपने पीक से नीचे आ चुकी है, लेकिन खतरा टला नहीं है। इस बीच रामदेवरा में राशन के लिए लोग एक दूसरे पर लदे दिखे। दौसा के सुडोला बासड़ा गांव में 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। लाठी, डंडे और धारदार हथियारों से एक दूसरे पर वार हुए। बाड़मेर के गांव डेलुओं का तला में कनिष्ठ सहायक जगदीश नाथ को 25,000 की रिश्वत लेने के आरोप में एसीबी ने ट्रैप किया। दौसा के नांगल राजावतान के सरपंच ओम प्रकाश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन पर 2020 में हुए चुनावों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नामांकन दाखिल करने का आरोप। सीकर के खंडेला में एक केबल ऑपरेटर पर जानलेवा हमले का वीडियो वायरल है। कुछ लोगों ने एक ही दिन में 3 बार केबल ऑपरेटर की पिटाई की। चोरों ने अलवर राजकीय यशवंत उच्च माध्यमिक स्कूल के कमरे का ताला तोड़कर पंखे चुरा लिए और बाथरूम से नल भी खोलकर ले गए। कोटा में ड्राई क्लीनर्स संचालक और उसके नौकर के बीच मारपीट हुई। नौकर ने एसिड से मालिक पर हमला कर दिया, फिर 3 मंजिला मकान की छत से कूद गया। दोनों अस्पताल में भर्ती। राजसमंद में रफ्तार का कहर। राजनगर थाना इलाके में डंपर और ट्रक की टक्कर में खलासी की मौत हो गई। डंपर चालक मौके से फरार हो गया। हाईवे पर जाम भी लगा। जयपुर के पास चिरौटा गांव में एक शख्स कुएं में गिर गया। सिविल डिफेंस की टीम पहुंची और उसे रेस्क्यू कर बाहर निकाला। टोंक में एक युवक के कुएं में गिरने की खबर से हड़कंप मचा। कोतवाली थाना पुलिस पहुंची। रेस्क्यू टीम की मदद से शव बाहर निकाला गया। प्रतापगढ़ के अरनोद थाना में एक खेत पर कार्य करते हुए जेसीबी निर्माणाधीन कुएं में जा गिरी। गनीमत रही, ड्राइवर सुरक्षित। कोटपुतली में एक महिला अपने बच्चे के साथ कुएं में कूद गई। ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचना दी। महिला को रेस्क्यू कर निकाला गया। अलवर में बीजेपी पार्षदों ने नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता को हटाने की मांग उठाई। झुंझुनू के चिड़ावा शहर के वार्ड 36 और 37 के बाशिंदों की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान की ओर कदम उठा। विधायक जेपी चंदेलिया के कोटे से दोनों वार्ड में ट्यूबवेल निर्माण कार्य शुरू हुआ। राजसमंद में एक युवक के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ रहा है। आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने और मामूली धाराओं में केस दर्ज करने के विरोध में कुमावत समाज के लोगों ने रेल मगरा एसडीएम को सीएम और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नाम ज्ञापन सौंपा। बांसवाड़ा जिला प्रशासन की ओर से शहर में एक बार फिर से सुरक्षा रैली का आयोजन किया गया। कॉलेज शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के लिए ज्ञानदूत कार्यक्रम शुरू किया है। अलवर के मोती डूंगरी स्थित श्रम मंत्री के कार्यालय के बाहर एक श्रमिक ने धरना शुरू कर दिया है। अलवर में कृषि और खाद्यान्न विक्रेताओं के पास बीज बेचान के लिए अब लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। बिना अनुमति कृषि के बीज बेचने वालों पर कार्रवाई होगी। कोटा के सुल्तानपुर कस्बे की गौण मंडी में एक व्यापारी दर्जनों किसानों के लाखों रुपए हड़प फरार हो गया। व्यापारी ने किसानों से माल तो लिया, लेकिन पैसे नहीं दे रहा। कांग्रेस नेता देवा भड़क के नेतृत्व में किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोरोना काल में यूनिवर्सिटी और कॉलेज की परीक्षा को लेकर असमंजस जल्द खत्म होगा। समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। बूंदी के लाखेरी कस्बे में पिता की मौत के बाद बेसहारा हुई 13 साल की नाबालिग मीनाक्षी की खबर चलाने के बाद हरकत में आए प्रशासन ने उसके घर खाद्य सामग्री पहुंचाई। अलवर में बीजेपी नेता योगेश सैनी के जन्मदिन पर युवा कार्यकर्ताओं ने 108 पौधे लगाने का संकल्प लिया। चित्तौड़गढ़ में मानसून के आगमन से पहले जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन सभी प्रमुख बांध और जलाशयों के रखरखाव में जुट गया है। श्रीगंगानगर सादुल शहर लिंक रोड पर बने पुल को अब 100 फुट चौड़ा किया जाएगा। विधायक ने पुल के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया।
पोखरण में नगरपालिका प्रशासन के नवाचार से शक्ति स्थल के सामने 100 फीट का तिरंगा लहराएगा, जिसका कार्य शुरू हो गया। पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित ने बताया, परमाणु नगरी के परमाणु परीक्षण के बाद विश्व मानचित्र पर उभरे पोखरण के बाशिंदों के दिलों में देश प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए 100 फीट ऊंचा तिरंगा लगाने का कार्य शुरू किया है। श्रीगंगानगर रेलवे जंक्शन से 12 जून से कोटा झालावाड़ के लिए ट्रेन का संचालन एक बार फिर शुरू होगा। 14 जून से अंबाला के लिए ट्रेन शुरू। रोडवेज के प्रतापगढ़ डिपो की बसें कल से रूटों पर दौड़ने लगेंगी। अहमदाबाद और उदयपुर समेत 7 रूट तय हुए हैं। कल से 12 डिपो भी 16 बसों का संचालन करेगा। कोटा, जयपुर, झालावाड़, इटावा, इकलेरा, कस्बा थाना समेत 1 दर्जन रूटों पर कुल 16 बसों का संचालन होगा। वहीं कोटा में कल से 32 रूटों पर 30 बसें चलेंगी। पिछले कई दिनों से रोडवेज को रोज 10 लाख का नुकसान हो रहा था। वहीं श्रीगंगानगर जिले में श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ आगार की बसों का संचालन कल से शुरू हो जाएगा। तैयारियां तेज हैं। राज्य सरकार की ओर से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती में विसंगति दूर करने के आदेश जारी होने से डूंगरपुर जिले के 90 युवाओं को राहत मिली। दरअसल 90 ऐसे युवा जिनको अन्य जिलों में पोस्टिंग मिली थी, उन्हें सरकार ने गृह जिले में नियुक्त करने के आदेश दिए। जयपुर के जगतपुरा में राजस्थान आवासन मंडल की आवासीय योजना इंदिरा गांधी नगर की सड़कें पूरी तरह जर्जर हैं, जिससे आए दिन हादसे हो रहे। डिप्टी कमिश्नर से शिकायत के बाद भी किसी ने सुध नहीं ली। झुंझुनू के चिराना में सीताराम मेवा देवी विश्राम गृह में कोरोना प्रोटोकॉल के बीच स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया।